everyone, what's up? I hope you are doing well. तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो ज़रूर ही आपको इस स्टोरी में कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। और अगर मेरी वीडियो में कुछ मुझसे मिस्टेक हो रही है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको किस टाइप की वीडियोस मेरे चैनल के थ्रू चाहिए आप उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है ग्लास टीयर्स ऑफ चॉकलेट। ग्लास का अर्थ होता है कांच, टीयर्स यानी कि आंसू, ऑफ यानी का, चॉकलेट यानी कि टाइटल का अर्थ हुआ कांच के आंसुओं का चॉकलेट। So let's begin the story. Isabella was a little greedy girl. Isabella एक नाम है एक लड़की का, was मतलब कि थी, मतलब एक, little यानी छोटी, greedy का अर्थ होता है लालची, girl यानी लड़की। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इसाबेला एक छोटी लालची लड़की थी। She did not have many friends. She यानी कि वह, did not have यानी नहीं था उसके पास, many friends, many का अर्थ होता है बहुत सारे, friends यानी दोस्त। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसके पास बहुत सारे या कई दोस्त नहीं थे। She loved to sit alone and eat cakes and puddings. Loved का अर्थ होता है पसंद होना, sit यानी कि बैठना, alone यानी अकेले, एंड का अर्थ होता है और, ईट का मतलब होता है खाना, केक्स एंड पुडिंग्स। पुडिंग्स का अर्थ होता है, पुडिंग उसको कहते हैं जब खाने के बाद जो एक लिक्विड सा, थिक सा, कंसिस्टेंसी वाला मीठा चीज खाया जाता है उसे पुडिंग कहते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। शी लव्ड टू सिट अलोन, उसे अकेले बैठना पसंद था, एंड ईट केक्स एंड पुडिंग्स, और केक खाना और पुडिंग खाना पसंद था। यानी इसाबेला एक लालची छोटी सी लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे। उसे अकेले बैठना और केक और पुडिंग्स खाना पसंद था। Worried her parents hid all the sweet food. Worried यानी कि चिंतित, हर यानी उसके, पेरेंट्स का अर्थ होता है अभिभावक, माता पिता, हिड यानी कि छुपाए थे, ऑल यानी सभी, स्वीट फूड यानी मीठे भोजन। तो क्या हुआ कि वरीड यानी चिंतित, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, उसके अभिभावक, हिड ऑल द स्वीट फूड सभी मीठे भोजन को छिपा दिए थे। सो craving for the sweet food, Isabella left the house in search of it. So यानी कि इसलिए, craving का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, किसी भी चीज को पाने की जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसे तीव्र इच्छा कहते हैं। For the sweet food यानी मीठे भोजन के लिए, for यानी के लिए, left यानी छोड़ना, house यानी घर, search का अर्थ होता है खोजना। तो फिर क्या हुआ कि जब उसके माता पिता ने, उसके अभिभावक ने सभी मीठे भोजन को छिपा दिया, सो क्रेविंग फॉर द स्वीट फूड, इसलिए मीठे भोजन की तीव्र इच्छा के लिए इसाबेला लेफ्ट द हाउस, इसाबेला ने घर छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ इट, इसे खोजने के लिए, किसे खोजने के लिए, मीठे भोजन को। She reached an old abandoned hut that was full of old pots and glasses of different shapes and sizes. Reached का अर्थ होता है पहुंचना, old
यानी कि पुराना। अबेंडेंड का अर्थ होता है छोड़ा हुआ। हट यानी झोपड़ी। अबेंडेंड हट यानी जिस झोपड़ी में कोई भी नहीं रहता था, छोड़ा हुआ झोपड़ी। फुल यानी कि भरा हुआ। ओल्ड पॉट्स यानी पुराने बर्तन। ग्लासेस यानी शीशे। डिफरेंट यानी कि अलग अलग। शेप्स का अर्थ होता है आकृति। एंड साइजेस यानी आकार। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि शी रीच्ड एन ओल्ड अबैंडन्ड हट। वह एक पुरानी छोड़ी हुई झोपड़ी के पास पहुंची। परित्यक्त भी कह सकते हैं, परित्यक्त झोपड़ी के पास पहुंची। दैट वॉज फुल ऑफ ओल्ड पॉट्स, जो कि पुराने बर्तनों से भरा हुआ था। एंड ग्लासेस और शीशों से भरा हुआ था। ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो कि अलग अलग आकृति और आकार का था। अ लिटिल शाइनी गोल्डन बॉटल काउट हर अटेंशन। लिटिल यानी छोटा। शाइनी का अर्थ होता है चमकीला। गोल्डन यानी सुनहरा। काउट का अर्थ होता है खींचना। अटेंशन यानी ध्यान। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इसाबेला उस छोड़ी हुई झोपड़ी के पास पहुंची और वहाँ बहुत सारे डिफरेंट यानी अलग अलग शेप्स के और साइजेस के बर्तन और कांच थे, शीशा था। तो फिर क्या होता है कि जब इसाबेला वहाँ पहुँचती है, अंदर जाती है, तो उसने एक देखा अ लिटिल शाइनी गोल्डन बॉटल। एक छोटा सा सुनहरा चमकीला बॉटल काउट हर अटेंशन, उसके ध्यान को खींचा। इट वॉज फुल ऑफ चॉकलेट एंड इसाबेला टुक ए क्विक स्विग। क्विक स्विग का अर्थ होता है तेजी से गटकना। तो फिर क्या होता है कि इट वॉज फुल ऑफ चॉकलेट। यह जो बॉटल सुनहरा चमकीला बॉटल था वह चॉकलेट से भरा हुआ था। एंड इसाबेला टुक अ क्विक स्विग, और इसाबेला ने तेजी से इसे गटका। इट वॉज डिलीशियस बट शी फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज। डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। समथिंग यानी कुछ, स्ट्रेंज यानी अजीब। तो उसके बाद क्या होता है कि इट वॉज डिलीशियस, ये जो चॉकलेट इसाबेला ने खाया तो वह डिलीशियस था यानी स्वादिष्ट था। बट शी फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज, लेकिन उसने कुछ अजीब महसूस किया। देन शी रीड द लेबल, और तब उसने लेबल को पढ़ा, यानी बॉटल के ऊपर जो लेबल लगा हुआ था, स्टिकर था, उसे पढ़ा। ग्लास टीयर्स मैजिकली कन्वर्ट्स टीयर्स इनटू चॉकलेट, और उस लेबल पर पढ़ा, उस लेबल पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? शी रीड द लेबल, इसाबेला ने लेबल को पढ़ा, उस पर लिखा था ग्लास टीयर्स यानी कांच के आंसू। मैजिकली कन्वर्ट्स टीयर्स इनटू चॉकलेट, यानी आंसुओं को जादुई ढंग से चॉकलेट में बदल देता है। इसाबेला वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी उत्साहित। अब इसाबेला उत्साहित थी। सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग एंड केप अपॉन अ लिटिल गर्ल। सडनली का अर्थ होता है अचानक। हर्ड यानी सुनी, समवन मतलब किसी, क्राइंग यानी रोना, क्राई का अर्थ होता है रोना, केम अपॉन यानी एकाएक मिलना। तो उसके बाद क्या होता है कि सडनली यानी अचानक, शी हर्ड समवन क्राइंग, उसने सुना कि कोई रो रही थी, एंड केम अपॉन अ लिटिल गर्ल, और एकाएक एक छोटी सी लड़की से मिली। हर टीयर्स वेयर कन्वर्टिंग इनटू चॉकलेट, और उसके जो आंसू थे वह बदल रहे थे चॉकलेट में। एंड एज दे रोल्ड डाउन टू हर माउथ दे स्वीटेंड हर लिप्स, और जब वह आंसू उसके मुंह पर गिर रहे थे तो फिर उसके लिप्स को यानी उसके होठों को वो मीठा कर रहे थे। इसाबेला स्पेंड ग्रेट टाइम विथ हर टेस्टिंग द डिलीशियस टीयर्स। स्पेंड का अर्थ होता है बिताना, ग्रेट टाइम मतलब अच्छा समय, टेस्टिंग का अर्थ होता है परीक्षण करना, डिलीशियस टीयर्स यानी स्वादिष्ट आंसू। तो फिर क्या होता है कि इसाबेला स्पेंड ग्रेट टाइम विथ हर,
इसाबेला ने उसके साथ एक अच्छा समय बिताया, टेस्टिंग द डिलीशियस टीयर्स, स्वादिष्ट आंसुओं का परीक्षण करके। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।